हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजमौली जॉब अपडेट। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना पर्सन का पार्ट 2। तो इससे पहले मैंने पर्सन का फर्स्ट पार्ट डाल दिया जिसमें पर्सन का बेसिक के बारे में हमने जाना और कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो जिसने भी इससे पहले वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो स्पेशली फ्रेंड बोल रहा हूँ कि लास्ट लाइन है ना, आपको 2 बार पढ़ लेनी है। आपसे क्या पूछा, आपको सबसे लड़कियों की संख्या पूछिए और लड़कों का परसेंट देके, ठीक है, बॉयज़ का प्रतिशत देके आपसे गर्ल्स की संख्या पूछिए। ठीक है, तो समझ लिया ना, आपसे पूछा क्या, आपने क्वेश्चन समझ लिया कि हमसे लड़कियों की संख्या पूछी, हमें क्या बतानी है, लड़कियों की संख्या। तो हमें क्या दिया कि टोटल जो स्टूडेंट दिए हमें, टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने दिए, तो 2000 स्टूडेंट टोटल अपने को दिए हैं। ठीक है, वो अपने लिख लिया। अब यहाँ पे जो बॉयज़ दिए हैं, ठीक है, जो लड़कों का परसेंट दिया है इनने, लड़कों का, ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, तो 60% है। ठीक है, 60% बॉयज़ हैं। ठीक है, अब अपने कल ही सीखा था कि जो भी बात होगी वो किसके ऊपर होगी, तो 100%, 100% के ऊपर ही बात होगी। अब जब 100% में 60% बॉयज़ हैं तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां ऑब्वियसली 40% होगी। ठीक है, जब 60% ये है तो 40% गर्ल्स होंगी। ठीक है, होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, क्योंकि जो भी बात होगी, अगर 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 60 और 40 मिलकर 100 हो जाएंगे ना, पूरा 100% हो जाएंगे ना ये। अगर 100 का 60% यहाँ गया तो 100 का 40% यहाँ जाएगा। ठीक है, अब बॉय 60% हो गए तो गर्ल्स कितनी होगी, ठीक है, लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 40%। ठीक है, लड़कियाँ हो जाएंगी अपनी 40%। ठीक है, तो 40% अपनी कौन हो गई, गर्ल्स हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को नहीं हो रही होगी। तो ठीक है, देखते हैं। तो अपने से अब लड़कियों की संख्या अपने को निकालनी। तो ऑल ओवर स्टूडेंट कितने हैं, 2000 स्टूडेंट हैं टोटल। ये ना 2000 स्टूडेंट टोटल ये, ठीक है, टोटल 2000 स्टूडेंट हैं। हमें लड़कियों का परसेंट निकालना है, बॉयज़ से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमसे गर्ल्स की संख्या पूछिए तो हम गर्ल्स का परसेंट काम ले लिया, जो कितना दिया है, 40%। ठीक है, निकाला है अपन ने। अब उसके बाद परसेंट लगाए तो बटे में क्या आएगा, बोलो 100 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सोल्व कर लेना, 0 से 0 कट। ठीक है, अब क्या करना है, गुना कर देना। ठीक है, 2 जीरो लगी, 2 जीरो बची, 2 जीरो लिख ली, 4 इंटू 2 8। तो कितनी रहेंगी लड़कियाँ, 800। ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, होप सब नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। क्या लिखा है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करें। यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय। ठीक, तो अपने से क्या पूछा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपने से टोटल इनकम पूछिए कि उसकी कुल आय कितनी है। ठीक है, टोटल इनकम से पूछिए। तो क्या करेंगे, इसमें जो जो उसका खर्चा है वो खर्चा अपन लिख लेते हैं, कितना कितना है। तो इसने पहला खर्चा किया 10%, दूसरा खर्चा किया इसने किस पर, 20% किया भोजन पर, वो लिख लिया 20% भोजन पर किया। नेक्स्ट खर्चा कौन सा किया, 40% किया किस पर, ठीक है, 40% किया कपड़ों पर। ठीक है, तो ऑल ओवर कितना खर्चा हो चुका है, तो 40, 20 60 और 10 70। ठीक है, तो टोटल ये 70% खर्च कर चुका है। क्या कर चुका है, ये खर्च कर चुका है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि बात अपनी किसकी होती थी, हमेशा 100% की होती है। अगर 70% ये खर्च कर चुका है तो मैं आपसे पूछूँगा, इसके पास 100 थे, 100 में से 70 खर्च कर चुका है तो कितने बचे। अब बोलेंगे 30% इसके पास अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि 30% बचे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी बचत जो है ना वो 30 नहीं है, परसेंट में कितनी है, 2700 है। कितनी है, 2700। ठीक है, कितनी है, 2700 है। तो ठीक है, परसेंट में तो 30 सही है और अगर संख्या में 2700 सही है, तो ठीक है, दोनों बात सही है। परसेंट में 30 सही है और संख्या में 2700 सही होगा। तो हम क्या 1% की इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ठीक है, तो 30% बराबर कितने दिया, तो 2700। तो क्या करेंगे, ठीक है, 30 से डिवाइड मार देंगे, हमें 1% की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हुआ, 0 से 0 काट लिया। ठीक है, 3 से कितनी बार कटेगा, 90 बार। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इतनी 1% की वैल्यू है। अब मैं बतानी कुल इनकम, मतलब टोटल, मतलब क्या पूछा, टोटल मतलब इसका 100% बताना है। तो क्या करना है, ठीक है, 100 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 9000। ये इसकी टोटल इनकम हो गई। ठीक है, समझ में आया ना।
ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो था नहीं, ठीक है। जिसकी टोटल क्या इसका खर्चा दिया था 10%, 20%, 40%, ठीक है। टोटल जोड़ा कितना आया तो 70% टोटल आया, ठीक है। 70% टोटल आया ना, ठीक है। 70% क्या इसका खर्च है, इसने दिया ना कि इसका ये खर्च लिखा ना, यहाँ खर्च ये उसने खर्च कर चुका है। तो अगर ये 70 खर्च कर चुका तो कितने बचे, 30% उसके पास बचे, ठीक है। 30% बचे और हम बोल रहे 30% बचे, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बचा 30 नहीं 2700 है। तो ठीक है, परसेंट में 30 सही हो गया और संख्या में 2700 हो गया। तो हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आई अपनी 90 आई, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, कुल खर्च, कुल आई पूछी थी, कुल मतलब 100% बताना था। तो 100% में क्या हो गया 9000 रुपये, ठीक है। समझ में आया ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ठीक है। लास्ट लाइन पढ़ ली ना आपने, कुल कितने वोट पड़े, मतलब यहाँ भी 100% की वैल्यू ही पूछी है, ठीक है। और एक स्पेशल पॉइंट आप की पॉइंट बना के आप यहाँ पे लिख लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। क्या टिप्स है वो, कि जीत, हार, कम, अधिक, पास और फेल, ये हमेशा किसको बताते हैं, तो ये हमेशा डिफरेंस को बताते हैं। किसको बताते हैं, डिफरेंस को बताते हैं, अंतर को बताते हैं, ठीक है। अंतर क्या, जैसे यार ये अंतर 10 - 5 का अंतर कितना, तो 5, ये अंतर, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही है कि हार, जीत, कम, अधिक, पास, फेल, ये किसको बताएंगे, डिफरेंस को बताएंगे, अंतर को बताएंगे, ठीक है। जब भी ये कोई आपको वर्ड देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे लिखा ना जीत गया, ये जीतने वाला, जीत गया लिखा ना, जीत गया, तो क्या ये क्वेश्चन किसका है, समझ लेना डिफरेंस का क्वेश्चन है, अंतर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जब ये है तो एक चीज़ और देख ही लो, क्या है कि अगर आपको दे दे एक पास और क्या दे दे एक फेल, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। आपको दे दे एक फेल और एक पास, सॉरी हाँ एक पास, तो क्या करना है, फिर भी जोड़ लेना, ठीक है। जी याद रखना है। और ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन के लिए जो भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, पास, फेल, तो दोनों को जोड़ लेना है। और एक, ठीक है, जैसे परसेंट में होगा आपका एक अधिक एक कम, तो दोनों को जोड़ लेना है, इस टाइप से, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या, जीतने वाले को कितने परसेंट मिले, जीतने वाले को 60% मिले, ठीक है। 60% जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, ठीक है। जो हारा उसको कितने मिले होंगे, टोटल 100 की बात होती है ना, जब 60% इसे मिल गया तो इसे कितना मिला होगा, 40% मिला होगा कि नहीं, वो मिला होगा, ठीक है, बिल्कुल मिला होगा, ठीक है। हमने लिख लिया 40%। अब मैंने क्या बोला था कि हार, जीत, कम, अधिक, पास, फेल किसको बताते हैं, तो अंतर को बताते हैं। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का, जल्दी बताओ, 60 और 40 के बीच अंतर कितने का, तो अब बोलोगे 20% का, ठीक है। 60 और 40, अरे यार 60 और 40 ये अंतर, ठीक है, माइनस करा है, क्या हो जाएगा 20%, ये गिरा, ठीक है, ये किया तो हो गया, ठीक है। अब परसेंट में कितना अपना 20%, ठीक है। हम बोल रहे 20% और वो बोल रहे हैं कि नहीं 20% नहीं है, कितना है 1800 है, 1800 है, कितना बोल रहे हैं 1800 है, ठीक है। तो परसेंट में 20% ठीक है और संख्या में 1800 ठीक है। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। पूछा तो अपने को निकालना तो 100% ही है, लेकिन 1% की वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है। 1800 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20, सिंपली सोल्व कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कितनी बार 9 बार, और जीरो था ही एक, 90। अब हमें क्या निकालना है, कुल वोट, कुल वोट मतलब 100% निकालना है। तो क्या करें, 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 9, इधर जाएगा 9000 वोट, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। होप तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वह 24 अंकों से फेल हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो अब घंटी चलेगी नहीं फेल को देख कर, फेल को देख कर समझ गए ना, काय का कुछ किसका क्वेश्चन है ये, तो डिफरेंस का क्वेश्चन है वापस, किसका है, डिफरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है।
ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, अंतर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। ठीक है, क्या लिखा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने, मतलब पास होने के लिए जो पास परसेंटेज है वो कितने हैं, तो 40%। ठीक है, पास होने के लिए 40% अंक है। अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को कितने मिले, इसको 32% अंक मिले, अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 32 लाकर भी 24 से फेल हो रहा है। ठीक है, कितने नंबरों से फेल हो रहा है, 24 से। तो ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का, कितना अंतर इनके बीच में, तो 8% का अंतर है इनके बीच में। ठीक है, हम बोल रहे हैं 8% का, ये बोल रहे हैं 8 नहीं 24 का अंतर। तो कितने का है, 24 का। बोल रहे हैं 8 अंकों से फेल हो गया, 8% से फेल नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं कि 24 अंकों से फेल होगा। तो 8% अंतर कितने का, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 8% का। तो 8% बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, हमारी परीक्षा का पूर्णांक मतलब वापस 100% निकालना है। कितना था, तो 100 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, समझ में आया ना, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 40% दिया था और ये 32% दिया था, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, कितना आया, 8% आया। आप बोलो डिफरेंस ही क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन ही डिफरेंस का था। लिखा ना फेल हो गया, जब मैंने बोला ना जब पास फेल कम अधिक जब भी आएंगे क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया, 8% आया। ठीक है, तो 8% बराबर कितना दिया था, तो 24 दिया था, 24 अंक दिया था। मतलब बताया ना, परसेंट में 8 सही है और अंकों में 24 सही है। तो 1% की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी आई, 1% की वैल्यू 3। ठीक है, तो 100% मतलब कितना हो गया, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी, ठीक है टाइप चेंज वाला, हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल होने वालों का प्रतिशत अपने से पूछा है। ठीक है, फेल वालों का पूछा है, तो क्या करना है, आपसे गोला बना लेते हैं। ये हो गया अपना 80% हिंदी वाले। ठीक है, ये कौन से हो गए, हिंदी वाले, जो हिंदी विषय लेते हैं। ठीक है, 80% हिंदी वाले हो गए, 85% गणित वाले हो गए। ठीक है, अब ये इसको बना लिए 85% वाले, ये काय के हो गए, ये मैथ वाले हो गए। ठीक है, मैथ के हो गए ये, ठीक है मैथ वाले हो गए। और 75% दोनों में, मतलब जो कॉमन पार्ट इनका क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा अपना 75%। ठीक है, 75% जो दोनों में पास हुए, दोनों हो गए ना, मतलब कुछ इसमें भी होंगे और कुछ इसमें भी होंगे। वो कोई हिंदी में और कोई मैथ में, दोनों दोनों में पास होंगे। वो कितने, दोनों दिया ना, दोनों में पास होने वाले 75% है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इतने में किसी को दिक्कत, ये मैंने हिंदी का गोला बनाया, ये मैंने गणित का गोला बनाया, किसका बनाया, ये गणित का बनाया है। ठीक है, और ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है ना, वो बनाया दोनों का। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आपकी सिंपल सी ट्रिक है इसमें कि कॉमन को घटा लेना। ये बीच का है ना, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन। ठीक है, आपको कॉमन को क्या करना है, घटा लेना है, माइनस कर लेना है उसके कॉमन पार्ट को। कैसे, ठीक है, ये दोनों तो हो जाएंगे फर्स्ट, और सेकंड क्या हो जाएंगे, प्लस, और जो बीच का कॉमन है इसे घटा लेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 80 प्लस 85। ठीक है, इनको अपने जोड़ लिया, क्या आएगा, 5 और 8 16, 165। ठीक है, 165 ही हो जाएगा, कुछ मिटा देता हूँ उसमें। ठीक है, क्या होगा, इन दोनों को जोड़ा तो 165 ही होगा। अब इसको क्या मैंने बोला था, कॉमन को घटा लेना। कॉमन क्या है, तो 75 कॉमन घटा लिया अपन ने। ठीक है, ठीक है, घटा लिया। 5 + 5 गया 0। ठीक है, 7 और 3 10 और 6 16, 6 और 3 9, कितने हो जाएंगे, 90। अभी जो कॉमन आएंगे, कौन से वाले आएंगे, ये वाले आए हैं आपके पास वाले। ठीक है, ये लिखा ना, दोनों में पास हुए, लिखा ना है, पास वाले आएंगे, तो दोनों विषय में पास हुए, तो कितने हुए पास वाले, ये हो गए पास वाले आपके 90%। ठीक है, जो 90% है ये तो हो रहे हैं पास। ठीक है, ये हो रहे हैं पास। हमसे पूछा है कि फेल का प्रतिशत, अगर पास वाले पूछा होता तो 90 अपना आंसर हो जाता, 90%। लेकिन हमसे फेल का पूछा है। अब मैंने क्या बोला था कि जो भी बात होगी वो किसकी होगी, तो 100 की ही होगी। ठीक है, 100 की होगी ना। अगर 90 पास हो रहे तो बताओ फेल कितने होंगे, तो 10% फेल हुए होंगे। ठीक है, कौन है ये 10% वाले, फेल वाले हैं, ये क्या होंगे, ये फेल हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो रही। हमने क्या किया, ठीक है, ये हिंदी वाले हो गए, ये गणित वाले हो गए, और जो दोनों में पास हो रहे थे वो कितना 75% थे। ठीक है, तो ये क्या अपना कॉमन पार्ट है, मतलब ये इसमें भी है, इसमें भी जुड़ रहा है ये, और ये इसमें भी जुड़ रहा है। तो ठीक है, हमने क्या करा, कॉमन को
कॉमन को घटा लिया यहाँ पर, ठीक है। दोनों का एडिशन, योग कितना एडिशन इनका 80 + 85 का 165 आया, ठीक है। 165 से क्या किया, जो कॉमन पार्ट था 75%, इसको घटा लिया, क्या आया अपना 90%। 90% कौन से आए, पास वाले। कैसे पता चला पास वाले, क्योंकि यहाँ लिखा है इन्होंने, ठीक है। 75% दोनों में पास हुए, ठीक है, लिखा ना पास वाले। तो ये जो कॉमन पार्ट आएगा किसका आएगा, पास वाले, जो भी यहाँ दिया होगा। अब उन्होंने फेल वाला दिया तो ये फेल वाले हो जाते, पास वाला दिया होता तो पास वाले हो जाते, ठीक है। अब 90 पास हो गए तो फेल कितने हुए, 10% फेल हुए।